दोस्तों, दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इतने खतरनाक होते हैं कि उनके साथ रहने से इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आज की इस कहानी में हम आपको ऐसे 10 लोगों के बारे में बताएंगे जिनके पास भूलकर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग धीरे धीरे इंसान की खुशी, शांति और सम्मान सब कुछ छीन लेते हैं। यह कहानी केवल शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक सीधा साधा युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसे लोगों की पहचान करने की समझ नहीं थी। वह हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता था। एक दिन गांव में एक बूढ़े संत आए। उन्होंने विवेक को बुलाकर कहा, बेटा, जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो कुछ लोगों से हमेशा दूर रहना सीख लो, क्योंकि गलत लोगों का साथ इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। विवेक ने पूछा, बाबा, आखिर ऐसे लोग कौन होते हैं? तब संत ने कहा, मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजता हूँ, जहाँ तुम खुद उन लोगों को पहचानोगे जिनसे इंसान को हमेशा बचकर रहना चाहिए। अगले दिन विवेक यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले वह एक ऐसे आदमी से मिला जो हमेशा झूठ बोलता था। वह हर बात में झूठ मिलाता और लोगों को धोखा देकर अपना फायदा करता था। उसने विवेक से कहा, मैं तुम्हें बहुत जल्दी अमीर बना सकता हूँ, बस मेरे कहे अनुसार चलो। विवेक उसकी बातों में आ गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उस आदमी ने उसे धोखा देकर उसका सारा पैसा ले लिया। तब विवेक को समझ आया कि झूठे इंसान के पास जाने वाला इंसान हमेशा नुकसान उठाता है। इसके बाद विवेक एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसे दूसरों की बुराई करने की आदत थी। वह हर समय लोगों की गलतियां खोजता और एक इंसान की बात दूसरे तक पहुंचाकर झगड़े करवाता था। शुरुआत में विवेक को उसकी बातें अच्छी लगी, लेकिन धीरे धीरे पूरे गांव के लोग विवेक से नाराज होने लगे, क्योंकि वह भी अनजाने में दूसरों की बुराई सुनने लगा था। तब उसे समझ आया कि चुगलखोर इंसान कभी किसी का सगा नहीं होता। आगे बढ़ते हुए विवेक एक लालची व्यापारी से मिला। वह हमेशा धन के पीछे भागता था और पैसों के लिए किसी को भी धोखा दे सकता था। उसने गरीबों का हक मारकर बहुत संपत्ति बना ली थी, लेकिन उसके घर में शांति नहीं थी। उसके अपने बच्चे तक उससे नफरत करते थे। तब विवेक को समझ आया कि लालची इंसान के पास केवल धन हो सकता है, सुख नहीं। फिर विवेक एक ऐसे आदमी से मिला जिसे गुस्सा बहुत आता था। छोटी छोटी बात पर वह लोगों को अपमानित करता और मारपीट पर उतर आता था। एक दिन उसने अपने ही मित्र को गुस्सा में चोट पहुंचा दी। तब विवेक ने जाना कि क्रोधी इंसान के पास रहने से कभी शांति नहीं मिलती। इसके बाद वह एक शराबी व्यक्ति के पास पहुंचा। वह पहले बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन शराब की आदत ने उसका घर, परिवार, सम्मान सब बर्बाद कर दिया था। उसकी पत्नी और बच्चे रोते रहते, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। तब विवेक समझ गया कि बुरी आदतों वाले इंसान का साथ इंसान को अंधेरे में ले जाता है। फिर वह एक ऐसी नकली साधु से मिला जो लोगों को धर्म के नाम पर डराकर पैसा कमाता था और बाहर से संत जैसा दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत स्वार्थी था। उसने लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर धन इकट्ठा कर लिया था। विवेक को समझ आया कि हर भगवा कपड़ा पहनने वाला इंसान संत नहीं होता। इसके बाद विवेक एक घमंडी आदमी से मिला जिसे अपनी ताकत और दौलत पर बहुत अहंकार था।
वह गरीबों को इंसान तक नहीं समझता था। लेकिन एक दिन उसका सारा व्यापार खत्म हो गया और लोग उससे दूर हो गए। तब विवेक ने सीखा कि घमंड इंसान को अकेला कर देता है। आगे चलकर वह एक ऐसे मित्र से मिला जो सामने मीठी बातें करता था लेकिन पीठ पीछे धोखा देता था। उसने विवेक का भरोसा जीतकर उसके जरूरत कागज चुरा लिए और उसे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। तब विवेक समझ गया कि धोखेबाज दोस्त दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। फिर विवेक एक आलसी इंसान से मिला जो हमेशा भाग्य का दोष देता रहता था। वह मेहनत करने के बजाय दूसरों की सफलता से जलता था। धीरे धीरे उसके अपने लोग भी उससे दूर हो गए। तब विवेक ने जाना कि आलसी इंसान कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। आखिर में विवेक एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसे दूसरों की खुशी देखकर जलन होती थी। वह हमेशा चाहता था कि कोई भी उससे ज्यादा सफल न हो। उसकी इसी आदत ने उसे अंदर से अकेला और दुखी बना दिया था। तब विवेक को एहसास हुआ कि ईर्ष्या इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। कई दिनों की यात्रा के बाद विवेक वापस उस संत के पास पहुंचा। संत ने पूछा, बेटा क्या सीखा तुमने? विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैंने समझ लिया कि इंसान की जिंदगी उसके आसपास के लोगों से बनती है और बिगड़ती है। झूठे, लालची, गुस्सेल, चुगलखोर, घमंडी, धोखेबाज और ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा याद रखना, गलत लोगों का साथ धीरे धीरे इंसान की सोच और जिंदगी दोनों खराब कर देता है। इसलिए हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों का साथ चुनो, क्योंकि संगत ही इंसान का भविष्य तय करती है। उस दिन के बाद विवेक ने हमेशा अच्छे लोगों का साथ चुना, मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताया और गांव के लोग भी अपने बच्चे को यह कहानी सुनाकर कहते थे कि जिंदगी में किसी भी इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों के पास मत जाना जो तुम्हारे मन की शांति और जीवन की खुशियाँ छीन ले।